हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन लाया हूँ, जिसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें और आशा करता हूँ कि इसको एक दो बार बढ़िया तरीके से अगर सुन लेंगे तो एग्ज़ाम में जा कर के बिल्कुल लिख देंगे। और ये बहुत जगह काम आने वाला है, न केवल अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में बल्कि बीएसटी के एग्ज़ाम में भी। सो आप इसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर करके इसको पढ़ लें ताकि याद आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, मतलब शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर होता है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में शेयर के बारे में पढ़ा, शेयर के बहुत सारे प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा। अभी मैंने डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट करा है और डिवेंचर चैप्टर जब स्टार्ट करा है तो अब डिवेंचर के बारे में बतला रहा हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने डिवेंचर और उसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ किसके बारे में, तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर होता है। तो कोई भी कंपनी जब पूंजी एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, तो वो कुछ पैसा ऑन कैपिटल से लाती है और कुछ पैसा बोरोड कैपिटल से लाती है। ऑन कैपिटल का मतलब हो गया कंपनी की खुद की पूंजी, जिसको कि शेयर कहा जाता है। शेयर होल्डर इज कॉल्ड रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। और बोरोड कैपिटल में लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर्स को जैसा कि जानते हो आप ऋण पत्र कहा जाता है। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को भली भांति समझा दिया है। सो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेंगे मेरे पिछले वाले वीडियो को। तो चलिए आज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो मैंने 3 कॉलम बनाया, बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसके बाद मैंने लिखा शेयर, उसके बाद डिवेंचर। तो पहला क्या है, तो पहला लिखा है मैंने नेचर। तो लिखा है क्या कि शेयर इज द ओनरशिप कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब शेयर जो होता है वो किसी कंपनी का ओनरशिप कैपिटल होता है, मालिकाना, मालिक का कैपिटल होता है। बट डिवेंचर इज डेप्ट कैपिटल। डिवेंचर क्या होता है, कर्ज होता है। डिवेंचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब जिससे ऋण इकट्ठा करता है, कर्ज इकट्ठा करता है कंपनी। दूसरा है स्टेटस। तो बोलता है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर क्या होता है, एक कंपनी का ओनर होता है। बट डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, कर्जदार होते हैं। अगला बोल रहा है होल्डर। तो द होल्डर ऑफ शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर को होल्ड करते हैं, जो शेयर को रखते हैं, उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। और जो डिवेंचर को रखते हैं, द होल्डर ऑफ द डिवेंचर आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। जो डिवेंचर को होल्ड करते हैं, डिवेंचर को खरीदते हैं, डिवेंचर को रखते हैं, उसे डिवेंचर होल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न। तो बोलता है शेयर होल्डर आर पेड, शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, मतलब शेयर होल्डर को यदि प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तभी उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में है कि नहीं, लॉस में नहीं डिविडेंड मिलता है। बट डिवेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन डिवेंचर होल्डर को क्या पेड होता है, इंटरेस्ट होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। डिवेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर को केवल और केवल किससे मतलब होता है ना। तो डिवेंचर होल्डर को केवल और केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। बाकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या क्या कमाया है, लॉस कमाया है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है आपका वोटिंग पावर। नेक्स्ट है आपका क्या है, वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब वोट देने का अधिकार। जैसा कि आप जानते हो कि कंपनी जो होता है, कंपनी जो चलती है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनना पड़ता है। तो चुनने के लिए कंपनी में वोट होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हु इज़ कॉल्ड ओनर ऑफ द कंट्री, देश का मालिक कौन है। तो कोई बोलेंगे प्रधानमंत्री है, कोई बोलेंगे राष्ट्रपति। अरे नहीं भाई, देश का प्रधानमंत्री, देश का मालिक कौन होता है, तो देश का मालिक जनता होती है। जनता ही क्या करती है कि सेलेक्ट करती है सांसद को, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, जो कि देश का संचालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंपनी का भी संचालन, कंपनी को भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता है, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या होता है, कंपनी चलती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चुनता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स चुनते हैं। और शेयर होल्डर को राइट होता है क्या चीज़ करने का, वोट करने का, कंपनी की सभा में, है ना।
एंड आगे बोलता है डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू वोट। भैया डिवेंचर होल्डर को कोई राइट वाइट नहीं है, वोट करने का राइट नहीं है कि नहीं। अब है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट में अधिकार। तो बोलता है शेयर होल्डर हैव द राइट, शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। भाई शेयर होल्डर को क्या है, राइट है, अधिकार है। क्या चीज़ का अधिकार है, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। और इसमें लिखा है दे डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। ओके, है ना, मतलब मैनेजमेंट बस इनको क्या है, इनको हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, डिवेंचर होल्डर जो है वो रिश्तेदार है, आगंतुक हैं, गेस्ट हैं, बस वो आएंगे खाएंगे चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेंगे, बस उनको कोई और मतलब नहीं होगा। ओके, देन आगे नेक्स्ट प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी किसको है, तो देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर डिवेंचर होल्डर पेमेंट आर एंड अदर क्लेम्स। मतलब कि शेयर होल्डर को सबसे अंत में मिलता है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो कंपनी के समापन के समय, कंपनी के लिक्विडेशन के समय उनका पैसा वापस करना हो, है ना। दोनों ही दशाओं में है ना, शेयर होल्डर को सबसे अंत में पैसा मिलता है। मैंने क्या बोला, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो क्या हो, है ना, उनका कैपिटल वापसी हो। ठीक है ना। बट इनका जो है किनका शेयर इनको डिवेंचर होल्डर को किनके पहले मिल जाता है, तो भैया शेयर होल्डर के पहले मिल जाता है। द पेमेंट इज मेड बिफोर शेयर होल्डर, है ना, मतलब इनको किसके पहले, तो शेयर होल्डर के पहले मिल जाता है। चाहे वो इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो पहले इंटरेस्ट देगी, उसके बाद टैक्स देती है, तब जाके शेयर होल्डर को पैसा देती है ना। उसी प्रकार से अगर कंपनी समाप्त हो रही है तो पहले पैसा किसको मिल जाएगा, तो पहले पैसा मिल जाएगा किसको, है ना, डिवेंचर होल्डर को मिल जाएगा, बैक हो जाएगा। उसके बाद फिर किसको मिलेगा, आपका शेयर होल्डर को सबसे अंत में, है ना। अगला है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लागत। देखो कोई भी कंपनी जब शेयर से पैसा इकट्ठा करती है तो भी कुछ सोचती है, और डिवेंचर से भी पैसा इकट्ठा करती है तो भी कुछ सोचती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। अगर कोई कंपनी शेयर से पैसा इकट्ठा कर रही है तो फ़ायदा यह है कि कंपनी को रिस्क कम है, भैया प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा देगा, लॉस होगा तो लॉस में हो देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि शेयर ज़्यादा महंगा होता है कंपनी के लिए। कैसे, मैं अभी आगे बताऊंगा। अब आज जो डिवेंचर से पैसा अगर कंपनी इकट्ठा कर रही है तो कंपनी के लिए रिस्की ज़्यादा है, कंपनी के लिए रिस्की क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। तो भैया कंपनी के लिए रिस्की ज़्यादा है, लेकिन डिवेंचर सस्ता होता है। आपको कैसे, मान लिया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। क्या दो ऑप्शन है, शेयर खरीदना और डिवेंचर खरीदना। तुम क्या खरीदोगे, तो तुम बोलोगे सर, कोई बोलेगा कि सर हम डिवेंचर खरीद लेंगे क्योंकि रिस्की नहीं है, कोई बोलेगा हम शेयर खरीद लेंगे सर। तो सवाल खड़ा होता है कि शेयर क्यों खरीदेगा। तो शेयर तुम तब खरीदोगे जब तुमको लगेगा कि डिवेंचर से ज़्यादा पैसा तुमको इंटरेस्ट डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। अदरवाइज तुम क्यों ज़्यादा रिस्क लोगे, तुम तो क्या करोगे, नहीं भैया ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम डिवेंचर, जब दोनों का इक्वल रहेगा तो हम डिवेंचर पहले ले लेंगे क्योंकि पहले इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि शेयर होल्डर पर लोगों की चाहत जो होती है वो ज़्यादा होती है। शेयर होल्डर्स तभी लोग खरीदते हैं जब उनको लगता है कि उनको वो डिविडेंड, है ना, किससे ज़्यादा मिलेगा, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कंपनी के अनुसार शेयर होल्डर महंगे होते हैं, डिवेंचर होल्डर उनके लिए क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मतलब शेयर होल्डर पर ज़्यादा रिटर्न लौटाना पड़ता है कंपनी को, डिवेंचर होल्डर पर कम रिटर्न लौटाना पड़ता है। लिखा ना, द कॉस्ट इज यूजुअली मोर ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिविडेंड, है ना, और इसमें द कॉस्ट इज लेस ड्यू टू लो रेट ऑफ क्या है, इंटरेस्ट। क्लियर। एंड लास्ट है कन्वर्टिबिलिटी। तो बोलता है शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर, मतलब शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। लेकिन है ना किसको डिवेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन से में किया जा सकता है ना, शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक आधा और लिख सकते हैं कि डिवेंचर शेयर इशूड एट पार एंड प्रीमियम। शेयर इशू होता है पार पर और प्रीमियम पर, बट डिवेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट।
है ना। शेयर को पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर को केवल पार पर ही इशू किया जा सकता, पार और प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पर नहीं। लेकिन डिवेंचर को है ना पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी, है ना। तो आशा करते हैं कि ये थियरी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार ये भी आई है ना। सो इसको बेहतर तरीके से सुने, है ना, और समझ लें ताकि एग्ज़ाम के में इसको आप आसानी से क्या कर सको, लिख सको। धन्यवाद।